तो आज हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स, इन दोनों को मिला करके एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है। उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2+x या 2y+3। तो ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि नंबर्स भी हैं, नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स, और वेरिएबल्स भी हैं यानी कि x या y के फॉर्म में। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स दैट आर नॉन नेगेटिव होल नंबर, यानी कि जो अगर एक्सपोनेंट हैं वो नॉन नेगेटिव होल नंबर होने चाहिए। यानी x है तो x की पावर 1 हो गई, या y की पावर 2 हो गई, या z की पावर 4 हो गई। इस तरह से ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर फ्रैक्शन, ये नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंट्स दैट आर नॉन नेगेटिव होल नंबर वो भी पॉलिनोमियल्स के अंदर काउंट होगा। कंबाइंड यूजेज, अब इसका इस्तेमाल हो सकता है एडिशन के लिए, हो सकता है सब्ट्रैक्शन के लिए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, 2x+3 है, x² - 4x+4, x³ 6² + 6 - 6, ये कई एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, लेकिन इनमें जो है वेरिएबल एक सेम ही होगा। x है तो x ही होगा, y नहीं आएगा। y है तो y ही होगा, x नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ गए कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ना, नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन में, तो ये 1/x ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। 1/x = x की पावर -1 है, तो ये नहीं है। फिर फ्रैक्शन है, ये भी नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं, उसे होल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कि नहीं है, ये हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल। तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें जो टर्म्स होंगे वो प्लस या माइनस से सेपरेट होंगे। ये तो प्लस आएगा या माइनस है। तो जैसे कि एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3x² + 5x - 5/7। तो इसके अंदर 3 टर्म हो गए, 3x², 5x और -7। आगे अब बात हो रही है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा ना अल्फाबेट के साथ, वो कोफिशिएंट है। जैसे कि x² से पहले क्या है यहाँ पर 3, तो
इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। अग, अगर इसमें 5x का कोफिशिएंट पूछे तो 5 है। इसमें x का कोफिशिएंट है क्या है, -7 है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कोफिशिएंट कहलाता है, और कोफिशिएंट के छोड़ करके जो बचा होता है वो वेरिएबल कहलाता है। तो जैसे अगर कि बोले 5 है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि भाई इसका कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होगा। तो इसमें हम x की पावर 0 यहाँ पर मान के चलेंगे, क्योंकि किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो वेरिएबल यहाँ पे जो है x की पावर 0 और कोफिशिएंट जो है 5 है। अब बात आ जाती है डिग्री की। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। जैसे ये 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे x की पावर नॉट, क्योंकि इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो यहाँ पे हिडन फॉर्म में है यहाँ पर। तो इसकी पावर यहाँ पर 0 है, तो डिग्री 0 हो गई। यहाँ पे क्या है, 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 क्यूबिक। तो ये हो गया हमारा अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, 1 2 3 3 टर्म है तो मोनोमियल होगा, और जनरली 3 से ज्यादा वाले के लिए पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें बात करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी डिग्री, यानी जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये देख लेना है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, डिसेंडिंग फॉर्म में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इवेल्युएटिंग पॉलिनोमियल। तो px के फॉर्म में एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 2 पर इसमें हमें फाइंड करनी है। तो जहां पर भी x है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में वाई आर पॉलिनोमियल्स इम्पोर्टेंट। तो पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल कहाँ पर होता है, ये हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में कर्व को स्टडी करने में है, और कैलकुलस और एडवांस मैथ में होता है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी हमारी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल।